भी ना पहचाने, मुझे कोई भी ना पूछे, कोई आए ना मनाने, मुझे समझे ना कोई दिलदार न समा, इस दिल की बेचैनी का ना कोई भी इलाज। तुझे कैसे समझाऊं, तुझे कितने दुकाने, मुझे झूठ लगे सब कुछ, सब है बहाने, मुझे समझे ना कोई दिलदार न समा, इस दिल की बेचैनी का ना कोई भी। लोगों के सवाल हैं, उस पर मैं रात को वीडियो बनाऊंगा कि आते हुए कौन सा सामान लेकर आना है। और अभी कुछ बता देता हूँ। जैसे सब लोग वीडियो में सब लोग पूछ रहे होते हैं कि ये एक पहली बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जिसका मैं समझता हूँ कि मैं जॉब्स नहीं देता, ठीक है। दुबई में जॉब प्रोवाइड करना मेरी जॉब नहीं है, और ना ही मैं इस तरह का कुछ करता हूँ कि जॉब प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। और तो इसीलिए आप जॉब के बारे में मुझसे ना पूछिए, और जॉब के बारे में नहीं पूछना। फिर आपको ये बता दूं कि ओकी टू बोर्ड जो भी है, जो मुझसे वीज़ा लेते हैं उनका ओकी टू बोर्ड मैं ही करता हूं। ये जो 8-10 लोगों ने मुझसे जिन्होंने वीज़ा लिया हुआ है, जिन्होंने आना है, तो उन्हीं को इसके थ्रू मैं मैसेज दे रहा हूं। सब लोग मुझे अपना वीज़ा फिर से, और साथ में आपने मुझे अपने टिकट सेंड करने हैं, ठीक है। तो आपके उस जो दुबई में आपकी जो एयरलाइन है उसके ऑफिस में जाके मैं वीज़ा सबमिट कराऊंगा और उनको दिखाऊंगा कि आपका वीज़ा ओरिजिनल है, तो आपका ओकी टू बोर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह होता है ओकी टू बोर्ड। तो सब लोगों के ओकी टू बोर्ड हो जाएंगे। फिर उसके कुछ कंपनीज उसके लिए 15 दिरहम चार्ज करती हैं, कुछ कंपनीज़ उसके लिए चार्ज नहीं करती हैं। तो जिनके 15 दिरहम लगेंगे वो आपको देने पड़ेंगे, डेफिनेटली देने पड़ेंगे, और नहीं भी देंगे तो चलेगा, मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। मैं पैसों के लिए नहीं, मैं लोगों की खुशी के लिए काम करता हूँ, और आप लोगों की दुआओं से काम करता हूँ। मेरे काम खुद ही होते रहते हैं, पता है। तो मुझे वहाँ से एहसास होता है कि मेरे लिए लोग दुआएं कर रहे हैं, सीरियसली, ठीक है। और मेरा वीज़ा आ जाएगा, क्योंकि मैंने अपनी कंपनी चेंज की थी, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉबली मैं फर्स्ट तक आ जाऊँगा दुबई में। मे भी थोड़ा लेट हो जाए, या मे भी आ जाऊँ, कंफर्म नहीं है। बट आप लोगों ने सब लोगों ने वहाँ पे आ जाना है। वहाँ पे एक वीडियो बनी है पहले से, इम्पोर्टेंट वीडियो के नाम से। तो आप लोगों ने सारे वहाँ पे वो वीडियो देख के हमारी रेजिडेंस पे पहुँच जाना है। वहाँ हसीब का नंबर है, मैं आपको दे दूँगा। वहाँ पे रेजिडेंस में हमारे पास रहने के लिए चले जाइए। और जो फीमेल्स हैं उनको भी मैंने नंबर दिया हुआ है, एक लड़की है नाहिद, उसका, तो वो आप लोगों के लिए रेजिडेंस का कर देगी। वो मेरे साथ काम नहीं करती है, वो उसका सेपरेट है सब कुछ। बट ये है कि अच्छी लड़की है। वो लोगों के लिए अभी तक हमें कभी कोई किसी की तरफ से बुरा नहीं मिला कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो मैं उस पर ट्रस्ट करता हूँ, ठीक है। तो आपको मैं इसलिए बहुत से लोगों को मैं उसका नंबर दे देता हूँ कि वहाँ लड़कियों को स्पेशली कि वहाँ उसके पास चली जाइए, ठीक है। और आपने आते हुए क्या क्या लेकर आना है। अच्छा, ठीक है। जो भी वीज़ा निकल रहे हैं, जितने भी वीज़ा निकल रहे हैं, ठीक है, वीज़ा निकलने के बाद आप लोगों के पास होते हैं 60 डेज़, ठीक है। जो वीज़ा निकलता है उसमें 60 डेज़ का टाइम होता है कि आप एंट्री वैलिड यहाँ से यहाँ तक है। जिस दिन इशू हुआ है उसके बाद एंट्री वैलिड का डेट लिखी होती है। तो वो आपके वीज़ा का टाइम नहीं लिखा होता, वो आपका इस बात का टाइम लिखा होता है कि यहाँ से यहाँ तक आपने दुबई में इंटर होना है। जब आप दुबई में इंटर हो जाओगे तो आपका टाइम तब स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला है कि आपका वो जो वीज़ा का टाइम है वहाँ से उसके बाद से स्टार्ट होगा। और एक ये बात होगी, खैर मैं मोबाइल को इसमें डाल दूँ। तो एक तो ये बात होगी, ठीक है, कि ऐसे इस तरह करना है। फिर बहुत से लोगों के लिए बहुत से लोग मुझे कहते हैं हाय, और फिर उनके नीचे कम से कम 20 मैसेज आए होते हैं जिसमें कहा होता है कि प्लीज़ रिप्लाई। तो मेरा उनको अगर नेक्स्ट मैसेज होता है क्या रिप्लाई करूँ, तो फिर बहुत से लोग अलग करते हैं। तो भाई आप सीधा अपना जो आपका क्वेश्चन है आप मुझे वो बताया कीजिए। आप अपना और मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए प्लीज़। ये हाय करके और फिर उसके नीचे 50 मैसेज रिप्लाई करो। आज सुबह मैं उठा तो मेरे पास 892 ठीक है, 892 मैसेजेस थे। फिर देखो कितने लोगों को मैं रिप्लाई कर सकता हूँ एज ए ह्यूमन। मैंने किए बहुत से लोगों के, और मोस्टली उसमें यही लोग कह रहे थे भाई कैसे हो, क्या हाल है, क्या चल रहा है। लोग चाहते हैं मैं गपशप करूं, ठीक है। अब यार मुझे लगता तो मैं भी चाहता हूं मैं गपशप करूं, लेकिन वो बाकियों का क्या होगा भाई, जिन लोगों ने बाकी मुझे मैसेज किए हुए हैं। देखो ना, लोगों को इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं बेचारे, बहुत से लोग जो फर्स्ट टाइम आ रहा होता है, ठीक है, उसको तो छोटी छोटी बातें बतानी पड़ती हैं। तो इसलिए आप लोगों से मैं लंबी गपशप नहीं कर सकता, शॉर्ट से रिप्लाई करता हूँ ताकि दूसरे लोगों को भी टाइम दे सकूँ। ये नहीं कि मैं खुद को बड़ी सेलिब्रिटी फील करता हूँ या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है।
ठीक है, आप लोगों की मोहब्बत है, इस वजह से आप ये मुझे इस तरह है। आप लोगों की मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी, बदतमीज़ी करूँगा या फिर ऐसा कुछ करूँगा तो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप सब लोग हमारे भाई हो और सीरियसली मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं वीडियो जैसे डालता हूँ मुझे 2000 व्यूज़ आ जाते हैं, जैसे वीडियो डालता हूँ 2000 व्यूज़ आ जाते हैं। मैं लोगों को देखता है 6-6 महीने बाद भी उनके 1000 व्यूज़ नहीं होते, सीरियसली। तो ये आप लोगों की मोहब्बत है ना यार, और क्या है, ठीक है। और मेरा सच्चापन है जो मैं आपसे सच्चे में बात करता हूँ, रियलिटी में बात करता हूँ, तो इस वजह से होता है सारा। तो ये सब कुछ है। और आपने आते हुए क्या लेके आना है, सबसे पहले आपने वीज़ा लेना है। वीज़ा लेने के बाद अच्छा, आप हर बंदा मुझे कहता है मैं दुबई में करियर स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ। तो भाई दुबई में करियर स्टार्ट करना चाहते हो तो इतनी सारी वीडियोज़ हैं, उसमें सब कुछ तो बताया हुआ है, बिज़नेस का भी बताया हुआ है, सब चीज़ों का भी बताया हुआ है, ठीक है। तो वहीं से स्टार्ट करना है, विज़िट वीज़ा लेना है, जॉब लेने आ जाना है दुबई में, जॉब सर्च करनी है, जॉब मिल जाएगी तो आपका करियर स्टार्ट हो जाएगा। अब हर बंदा ये चाहता है, गलत भी नहीं है, मोस्टली जो बंदा न्यू आ रहा था वो इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा होता कि मैं उस हर एक बंदे को इंडिविजुअली टाइम दूँ बहुत ज़्यादा, तो वो नहीं हो सकता। सिंपल है भाई, आपने अगर डिसाइड कर लिया है मुझसे अकाउंट नंबर मांगो, पैसे डिपॉजिट करो, 3 महीने का वीज़ा 3 दिन में आ जाएगा। इंडियंस के लिए, पाकिस्तानियों के लिए 8-9 दिन लगेंगे, ठीक है। आपका वीज़ा आ जाएगा, आप यहाँ पे आ जाओ, जॉब सर्च करो, मुझसे अकोमोडेशन की एड्रेस लो, सीधा पहुँच जाओ, बात ख़त्म। फिर मैं आपके साथ ही हूँ ना यार, उधर तो सारी गपशप लगती रहेगी। अभी तो अगर मैं एक्चुअली मैं वाकई में टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ बट मैं कर नहीं पाता क्योंकि इतने ज़्यादा मैसेजेस हैं, बहुत ज़्यादा मैसेज होता है, ठीक है। आप खुद बताइए। तो मेरी पर्सनल लाइफ भी है थोड़ी सी, मैं छुट्टियाँ एंजॉय करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे इसमें भी एंजॉय फील हो रहा है, मज़ा आ रहा है कि लोगों को रिप्लाई करके, लोगों के साथ बात करके, सब कुछ करके। सो और मेरा जो पेज है फेसबुक पे दुबई UAE जॉब्स, ठीक है, उस पर बहुत से ना UAE कनाडा, US और कनाडा और सब चीज़ की जॉब्स आ रही हैं, ठीक है। उस पर आपने ट्रस्ट नहीं करना बिल्कुल भी। वो उस पर आपने ट्रस्ट नहीं करना बिल्कुल भी, आपने उस पर ट्रस्ट नहीं करना। आपने उन लोगों किसी को पैसे नहीं देने, कुछ नहीं करने, वो फेक हैं, ठीक है। और जो क्रूज़ की आपको बहुत सी जॉब्स का बता रहे होंगे वो भी फेक है, आपने उस पर भी नहीं करना, ठीक है। तो ये सब कुछ ऐसे है, तो ये सब कुछ ऐसे है। तो ये बातें होगी, फिर बातें कुछ रह गई, फिर कुछ बातें और बताना चाहता हूँ, ठीक है। जब आप आ रहे हो इमिग्रेशन पे क्या पूछते हैं, इमिग्रेशन पे आपसे पूछेंगे आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है, क्यों जा रहे हो। दुबई में जॉब सर्च करना लीगल है, तो आप बता सकते हो कि मैं दुबई में जॉब सर्च करने जा रहा हूँ। ये नहीं बताना चाहते, बोलता हूँ मेरे दोस्त हैं वहाँ पे, फेसबुक के थ्रू मेरे फ्रेंड बने हैं, कुछ भी हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, कज़न्स हैं, जो भी है, मैं उनके पास जा रहा हूँ। तो बोलेंगे अच्छा कहाँ रहोगे, तो बोल दो कि मैं ये एड्रेस है, मैं उनके पास रहूँगा। अगर वो नहीं पूछते तो मत बताओ, ठीक है। और आप लोग तो यार कोई क्राइम करने तो आ नहीं रहे हो ना, तो इसमें इमिग्रेशन पे तो कोई बड़े सवाल पूछते नहीं हैं, बस इतनी सिंपल सी ही बात है। और पूछते हैं आप बता दो, और पूछेंगे कितने पैसे लेके जा रहे हो, पाकिस्तान में पूछते हैं, इंडिया में पता नहीं पूछते हैं कि नहीं। तो जब वो पूछेंगे तो बता दो कि यार मैं 3000-5000 लेके जा रहा हूँ। कभी भी कंफर्म नहीं करते, कभी भी आपका पॉकेट नहीं चेक करते, कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं होता, ठीक है। और जितने लोग आ रहे हैं वो वहीं से दिरहम कन्वर्ट करवा के लाएँ। इंडिया पाकिस्तान में दिरहम की प्राइस बहुत अच्छी है, लेकिन दुबई के अंदर ना इंडियन और पाकिस्तानी रुपये की वैल्यू कम है, तो आपको थोड़ा सा कम पैसे मिलेंगे। अगर आप वहाँ पे मतलब ट्रांसफ़र करा लोगे तो आपका फ़ायदा ज़्यादा है, ठीक है। और ये कुछ ये सारी इन्फॉर्मेशन, और इसके अलावा ये इंडस्ट्रियल एरिया है बेसिकली जिसमें मैं हूँ, इस्लामाबाद का। तो इसके अलावा और क्या इन्फॉर्मेशन, इसके अलावा ये सारी कुछ चीज़ें थी। फिर इसके अलावा मैं कोई सवाल देखूंगा लोगों के हुए तो मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। साथ क्या लेकर आना है, आप अपने सूट ले आइए इंटरव्यू देने के लिए, एक चप्पल ले आइए और शूज़ ले आइए अच्छे से, एक जॉगर्स ले आइए रात को अगर बाहर आपने निकलना होता है तो। और सबको सीवियाँ तो मैं खुद बना दूँगा, और सीवियाँ वहाँ से प्रिंट कराने की ज़रूरत नहीं है, गलत है ये, वहाँ से प्रिंट करवा के लाना सीवी, फ्री प्रिंट करवा दूँगा। वो मैं ऐसे करूँगा कि मेरे ऑफिस में लड़के हैं जो ऑफिस में होते हैं, या फिर मेरा ऑफिस है तो वहाँ पे उनको हम लोग कहते हैं, तो आप भाइयों के लिए वो सीवियाँ प्रिंट करके अपने ऑफिस से ले आते हैं। वरना तो 1 या 2 दिरहम लगते हैं 2 पेजेस की सीवी पे, कलर प्रिंट पे, तो वहाँ ऑफिस से फ्री में हो जाती है। तो हमारा तो कुछ नहीं जाता, एक बंदे का जो अगर वो 10-20 सीवियाँ रोज़ाने की लगा रहा है तो उसके 40 दिरहम बच जाते हैं, अच्छी खासी अमाउंट होती है उसके लिए। और भी आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी बताते रहिए, करिए।
मेरा व्हाट्सएप का नंबर एक दफ़ा फिर लिख लीजिए। लेकिन आपने रियल क्वेश्चंस करने हैं, हेलो हाय नहीं करनी है। 5 साल बाद आने का प्लान है तो फिर मुझे मत तंग कीजिए। स्पेशली आप मुझे तंग नहीं कर रहे होते, जो लोग एक्चुअली हेल्प सर्च कर रहे हैं, जिनको एक्चुअली हेल्प चाहिए, आप उनको तंग कर रहे होते हो। मेरा क्या है, मैंने तो रिप्लाई ही करना है। और नंबर लिख लीजिए व्हाट्सएप का 00971 56909039। ठीक है, ये मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। और लेकिन रियल क्वेश्चन स्टार्ट से ही रियल क्वेश्चन करो यार, स्टार्ट से ही रियल क्वेश्चन करो। ठीक है, बोलो हाय अज़हर, माय नेम इज़ दिस और मेरा ये सवाल है, उसका ये मुझे आंसर चाहिए, बात ख़त्म। फिर जब मैं देखूंगा उसका रिप्लाई कर दूंगा। उसके लिए नीचे 50 दफ़ा रिप्लाई लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और उससे कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला। वो क्यों भाई, आपका 10 दिन में रिप्लाई नहीं आया तो फिर तो बात है। आप चाहते हो कि मतलब किसी का रिप्लाई ना मिले और आपके हाय का रिप्लाई मैं पहले दे दूँ, ऐसा तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग रहते हैं। मेरा दोस्त पहले मेरा हॉस्टल था, मैं इसके पास, ये मेरे पास रहते थे। अभी मैं इस्लामाबाद में हूँ तो इसके पास हूँ मैं। आज मैं इसके पास रुक रहा हूँ। ठीक है भाई, फिर आपसे गपशप होगी, फिर बात होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ज़रूर वाला सब्सक्राइब। ठीक है, और अपनी दुआ में याद रखिएगा। नवीद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। तुझे कैसे समझाऊं, तुझे